हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, क्योंकि आप सबके इतने कमेंट मैसेज इंस्टाग्राम पर डीएम आ गए और मैंने आपसे बोला भी था, आपने इतना कॉल कर दिया कि सर सेफ स्कोर तो बता दो, क्योंकि मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में एग्जैक्टली मैं आपको आरपीएससी के आंसर की बात बताऊंगा, लेकिन आपने बोला कि सर एक बार सेफ स्कोर बता दो कि हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें या ना करें। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए तो मेरा एक ही जवाब रहता है कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो करें। अगर आपके थोड़े कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें, क्या पता कट ऑफ गिर जाए ये। और आज मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा, मतलब मैं एक सेफ स्कोर बताऊंगा आपको, जो सेफ स्कोर अगर आपके इसके आसपास मार्क्स आ रहे हैं, उतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप रेस में हैं और बहुत अच्छी रेस में हैं। आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो करनी चाहिए, ठीक है। और मैं तो सिंपल सी बात और बोलता हूँ, अगर देखो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बाई चांस किसी कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो भैया वो एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा, और भी तो वैकेंसीज आएंगी, और भी तो भर्ती आएंगी। आपको वो एक्सपीरियंस जो होगा इंटरव्यू का, वो हमेशा आने वाली भर्तियों में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है आपके। इसलिए जो भी अभी जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, उस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है। आपके पास इंटरव्यू देने का मौका है, ठीक है। आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो इंटरव्यू तो कम से कम दीजिए, जिससे कि वो चीज़ आपके आगे काम में आए, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटरव्यू के लिए आपके पास में ये। इससे अच्छा नहीं मिलेगा कि आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे वाली जॉब का इंटरव्यू आप देने जा रहे हो। 6000 ग्रेड पे की आप जो जॉब है उसका आप इंटरव्यू आप देने जा रहे हो। इसका मतलब ये कम बात नहीं है, उसको आप हल्के में ना लें। तो जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हो बार बार, कॉल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, मैसेज भी करते हो आप कि सर इंटरव्यू कॉल, मतलब इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं आएगा, या इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम करें या नहीं करें। अरे भाई बिल्कुल करो, इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी ही करनी है, ये एक स्टेटमेंट है और यही रहेगा हमेशा। क्लियर है? तो अपन डिस्कशन करते हैं इस पर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। इसके लिए मैंने 2014 और 2020 की वैकेंसी को, या उसके जो मार्क्स हैं, मार्क्स स्टेटमेंट, इंटरव्यू कॉल से पहले, इंटरव्यू कॉल के बाद, और उसको मैंने क्या करा, नोटिफिकेशन के टाइम पर आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स थी उससे कंपेयर करते हुए हर कैटेगरी की, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, सबको मैंने कंपेयर करते हुए पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और मैंने इनका कंप्लीटली एनालिसिस किया है, और वो एनालिसिस मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि मैंने कैसे एनालिसिस किया, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये बातें बिल्कुल सही हैं, और इसी पर बेस्ड जो कट ऑफ आती है वो लगभग इसके आसपास ही रहने वाली है। क्लियर है? तो मैं आपको सेफ स्कोर भी बताऊंगा, मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा इंटरव्यू की भी, और ये फाइनल कट ऑफ की भी। जो फाइनल कट ऑफ होगी, फाइनल सिलेक्शन के बाद जो कट ऑफ आएगी, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर आइडिया दूंगा। क्लियर है? तो इस वीडियो पे बने रहना, अच्छे से देखना, और जो भी बात मैं आपको बताऊं उसको आप एकदम बिल्कुल, जो भी जो आपके सामने चीज़ें हैं, जो डेटा है आपके पास पिछले साल का डेटा है, मतलब जो वैकेंसी निकली थी आपकी 2023 वाली, आपके पास 2020 का भी डेटा है, नहीं है तो बोर्ड पर अभी होगा, ठीक है। आपके पास 2014 वाली वैकेंसी का ही पूरा डेटा है, नहीं है तो बोर्ड पर होगा अभी। क्लियर? उसके बेस पर मैं आपको बताऊंगा, उसको समझते हुए चलना स्टार्टिंग से। अब मैं आपको देखो स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, जब भी आरपीएससी किसी वैकेंसी के लिए उसमें इंटरव्यू होते हैं तो जितनी सीट होती हैं, जैसे लास्ट वाली वैकेंसी में 40 सीट थी, आपके 81 सीट है, और इससे पहले वाली वैकेंसी में 14 वाली में उसमें 95 सीट थी। तो आरपीएससी जब भी इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को बुलाती है तो वो 3 गुना बुलाती है। कितने बुलाती है? 3 गुना। आप सब जानते हैं अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा हुआ है आरपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वहां पर ये चीज मेंशन होती है नोटिफिकेशन में। क्लियर है? मतलब 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है। अब सुनो, लेकिन क्या होता है, जैसे लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग देखे तो 4.5 गुना लोगों को बुला लिया, सीट तो थी 40, और 3 गुना के अकॉर्डिंग तो 120 को बुलाना चाहिए था, लेकिन 178 कैंडिडेट को बुला लिया। तो इसके पीछे क्या रीजन था भाई? तो इसके पीछे रीजन था, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक रूल्स भी हैं, ये रूल्स क्या होते हैं कि अगर किसी कैटेगरी की कट ऑफ, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो एमबीसी हो, अगर किसी किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ अगर जनरल से ज़्यादा जा रही है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जनरल के बराबर लाने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, उस कैटेगरी की कट ऑफ को क्या करते हैं, उतने कैंडिडेट एक्स्ट्रा बुलाए जाते हैं जब तक कि वो उस कैटेगरी की कट ऑफ जनरल के बराबर ना आ जाए। मतलब जनरल कैटेगरी से ज़्यादा कट ऑफ किसी की जा ही नहीं सकती, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा जा रही है तो उसको जनरल के बराबर लाने के लिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इसी वजह से हम जानते हैं कि राजस्थान जो अपना स्टेट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो कौन से हैं? ओबीसी कैटेगरी वाले हैं। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है। 2014 वाली वैकेंसी में आप देखना, मैं आपको बताऊंगा अभी बोर्ड पर कि 2014 वाली वैकेंसी में जो उनकी कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी भैया? वो ज़्यादा गई थी, 135 के आसपास गई थी। मैं आपको बताता हूँ, एक बार देखो कितनी कट ऑफ गई थी उनकी इंटरव्यू कॉल के लिए। हाँ जी, ये 2020 की है, ये देखो, इसमें देखो ये रहा,
जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो तो कितनी गई थी भैया 112, और ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी 134.17। तो आप देख लो इतना वेरिएंस आया था ये, ठीक है। और बाद में इसी को ही वापस जनरल के बराबर लाने के लिए काफी सारे कैंडिडेट बुलाए थे उन्होंने, और इसीलिए वैकेंसी तो मतलब सीट तो नंबर ऑफ पोस्ट तो थी कितनी 95, तो उनको बुलाना कितना चाहिए था उसका, अगर 3 गुना देखें तो अपन बुलाना चाहिए था 285, तो 285 को ना बुला के इन्होंने कितने लोगों को बुला लिया भाई साहब, इन्होंने बुला लिया 485। आप देखो ये मैंने डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये देखो यहाँ पर ये डेटा, मतलब नंबर ऑफ पोस्ट तो कितनी थी 95, बुलाया कितने उन्होंने 485 को, ठीक है। 2014 वाली वैकेंसी में, 2020 वाली वैकेंसी में बात करूं तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी 40, बुलाया कितने 178, 3 गुना बुलाना चाहिए था, लेकिन ओबीसी की वजह से ओबीसी कैटेगरी में कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो उस इनकी कट ऑफ क्या बहुत ज्यादा जाती है, तो उसको वापस जनरल कैटेगरी के बराबर लाने के लिए ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाते हैं, और तब तक ये इस चीज को जारी रखते हैं जब तक कि उनकी ओबीसी की कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी के बराबर ना आ जाए। तभी आपने देखा होगा इसमें जो जनरल कैटेगरी की और ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो लगभग बराबर थी, इंटरव्यू कॉल के लिए 115 थी, कितनी थी 115 पॉइंट कुछ थी। क्लियर। यहां पर बात करें, यहां पर आपकी वैकेंसी कितनी है भैया 81 वैकेंसी है, कितनी है 81। अब मैं आपको यहां पर एक चीज और बताऊं, ठीक है, क्या है 95 कैंडिडेट हैं, मतलब 95 पोस्ट है, तो इनको फाइनल सिलेक्शन तो 95 को ही देना है आरपीएससी को, यहाँ पर 40 है तो फाइनल सिलेक्शन तो 40 को ही देना है, यहाँ पर 81 सीट है तो फाइनल सिलेक्शन तो 81 को ही देना है। ये बात आपके समझ में आती है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू कॉल जो है कितने को बुलाया 485 को, तो सीधी सी बात है जो इनकी फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ रहने वाली होती है जो भी रहेगी एंड तक, ठीक है, उससे अगर ये नीचे आ रहे हैं इंटरव्यू कॉल के लिए आ रहे हैं नीचे ये और भी, तो भैया एक सिंपल सी बात बताओ, इनको 95 का तो क्या लेना है, केवल 95 का करना है इनको सिलेक्शन, और इनको 485 लोगों को बुला रहे हैं, तो सीधी सी बात है कट ऑफ क्या होगी बहुत ज्यादा गिरेगी। और इसीलिए जब जितनी ज्यादा पोस्ट होंगी किसी भी वैकेंसी में, जितनी ज्यादा पोस्ट होती हैं, तो ध्यान रखना उसकी फाइनल कट ऑफ और उसकी इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ में जो डिफरेंस आता है वो उतना ही ज्यादा आता है, ठीक है। आप देख लेना इस 2014 वाली वैकेंसी में इंटरव्यू कॉल और फाइनल कट ऑफ के बीच में जो डिफरेंस था वो 47 मार्क्स का था, कितने का था 47 का, मैं अभी आपको दिखा दूंगा कंपेयर करके प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यहां पर बात करें तो यहाँ 40 वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है वैकेंसी 40 है, 178 लोगों को बुलाएंगे, मतलब इससे क्या हो गया आधी से भी कम वैकेंसी है, तो सीधी सी बात है इस केस में 2020 में फाइनल कट ऑफ और इंटरव्यू कॉल के लिए कट ऑफ में जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा बहुत कम रहेगा, मतलब इससे तो कम रहेगा वो। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर जो वेरिएंस आया था कितना आया था 47 मार्क्स का आया था, और यहाँ पर जो डिफरेंस आया था कितना आया था 34 का ही आया था, 5 का भी नहीं आया था, कितना आया था 34 मार्क्स का। ये लो भाई 34 मार्क्स का आया था डिफरेंस। आइए मैं बता दूंगा आपको प्रॉपर तरीके से, चाहे आप देख लो मैंने इसका स्लाइड बनाई हुई है प्रॉपरली। हाँ जी देखो ये रहा 2020 वाली वैकेंसी में जो जनरल कैटेगरी का डिफरेंस आया था, देखो लिखा हुआ है बिटवीन इंटरव्यू कॉल एंड फाइनल कट ऑफ, तो कितना आया था 33 का, मतलब 34 मान लो, ठीक है। और यहाँ पर 2014 वाली वैकेंसी में कितना था 47.5। आप खुद ही देख लो चीजें, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भैया यहाँ पर जो वैकेंसी थी यहाँ पर सीट कितनी थी 2020 में 40, और यहाँ पर कितनी थी इधर थी 95, बुलाया कितने कैंडिडेट को था इधर बुलाया था 178 को, इधर कितने कैंडिडेट को बुलाया 485। तो भैया सीधी सी बात है जब ये 95 से 485 तक जा रहे हैं, मतलब 485 कैंडिडेट को बुला रहे हैं, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस काफी ज्यादा रह जाएगा, क्योंकि फाइनल कट ऑफ यहाँ कितनी थी 159, तो 159 से अगर नीचे की तरफ देखो एक बार आप, ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि वो उसमें तो अब इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे, लेकिन ये इंटरव्यू कॉल की जो कट ऑफ जा रही है वो जो जाएगी उसके लिए क्या करना पड़ता है, इनको काफी नीचे तक के कैंडिडेट लेने पड़ते हैं इनको। वैसे 3 गुना होता है ये, लेकिन 3 गुना से ज्यादा बुला लिया, रीजन मैंने बता दिया आपको कि क्यों बुलाते हैं 3 गुना से ज्यादा। कुछ कैटेगरी कट ऑफ क्या होती है बहुत हाई चली जाती है जनरल से भी, तो इसलिए 3 गुना से ज्यादा भी बुला लेते हैं ये तब तक बुलाते हैं जब तक कि वो कट ऑफ जनरल के बराबर ना आ जाए। तो ऐसा हुआ, लेकिन इनको क्या करना होता है जब ज्यादा पोस्ट होती है तो ज्यादा लोगों को बुलाते हैं, और ज्यादा लोगों को बुलाते हैं तो कट ऑफ क्या होती है इंटरव्यू कॉल के लिए वो बहुत नीचे चली जाती है। तो वो कितनी चली गई थी भाई साहब इसमें चली गई थी 112 गई थी, और फाइनल कट ऑफ गई थी 159। तो जो डिफरेंस आया था कितना आया था 47.5 का। जबकि यहां पर बात करूं मैं इधर की तरफ, इधर जो इंटरव्यू कॉल थी उसके लिए कट ऑफ गई थी 115, और फाइनल कट ऑफ जो गई थी वो कितनी गई थी 149। तो डिफरेंस कितने का बचा, केवल 34 का बचा था। कितना बचा 33.92 का ये डिफरेंस बचा था। तो भैया आप देखो जितनी ज्यादा, आप इसका सिंपल से एक फंडा तो आप समझ ही लो, ये फंडा क्या है कि जितनी ज्यादा पोस्ट होंगी तो फाइनल कट ऑफ और इंटरव्यू कॉल के लिए कट ऑफ में डिफरेंस क्या आएगा उतना ही ज्यादा आएगा। अब देखो आपकी जो वैकेंसी है आप वाली में 81 क्या है, हाँ जी 81 पोस्ट है।
अब 81 पोस्ट को मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया था आरपीएससी ने उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, इसका करूंगा डिवाइडेशन, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है हर कैटेगरी की, जनरल की, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, सबकी कट ऑफ बताने वाला हूं मैं आपको, क्लियर है। उससे पहले मैं आपको 2020 का एनालिसिस और दिखा देता हूं एक बार आपके सामने स्क्रीन पर ही। देखो, आप ये खुद देखो, आपके सीट कितनी थी पिछली बार 2020 में हमारे टाइम पर, कितनी थी, 16, 4, 8, 6, 4 और 2, इस तरीके से थी, क्लियर। और अब की बार जो आपकी वैकेंसी है उसमें कितनी कट ऑफ गई है आपकी, मतलब कितनी सीट है आपकी, जनरल की 31 है, ईडब्ल्यूएस की 8, 17, 10, 11 और 4, इस तरीके से ये मैंने किया डिवाइडेशन इसका आपका सीट का, ठीक है। 81 सीट आपकी इस तरीके से रहने वाली है। अब होता क्या है, सुनना बात को ध्यान से, हाँ जी, यहाँ पर अगर ये 3 गुना कैंडिडेट को बुला रहे हैं, मैं तो मतलब बुलाया तो 178 है, एक बार मैं क्या करता हूँ लगभग 3 के हिसाब से देखते हुए चलता हूँ इनको, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, एक अपन जनरल से अंदाजा लगाते हैं, बाकी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ कितने कैंडिडेट को बुलाएंगे, ये 48 को, सही है। और यही चीज अगर मैं आपकी वाली वैकेंसी में बात करूं तो यहाँ पर ये इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भैया ये कितने हो गया, 93 कैंडिडेट को बुलाएंगे। वहां पर तो कितने को बुला रहे हैं, ये केवल 48 को ही, और यहाँ कितने को बुला रहे हैं, 93 को। अब आप खुद ही बताओ, जब वहां पर 48 बुलाए थे, यहाँ पर 93 बुला रहे हैं, तो कट ऑफ जो जाएगी इंटरव्यू कॉल के लिए क्या जाएगी, कम जाएगी, वो नीचे जाएगी। कब, आपके केस में, क्योंकि आपके कितने बुलाएंगे 93 और वहां कितने बुलाए थे 48, तो 48 बुलाए थे तो उनकी कट ऑफ जो इंटरव्यू कॉल के लिए थी वो कितनी रह गई थी, 115 ही रह गई थी, ठीक है। और आपके लिए जब 93 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो उस केस में आपकी कट ऑफ क्या हो जाएगी, थोड़ी और गिरेगी। पेपर आपका टफ है तो इतनी ज्यादा भी नहीं गिरेगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो गिरेगी। तो इंटरव्यू कॉल जो पिछली बार था 2020 वाली वैकेंसी में वो गया था 115, ठीक है। आपकी वाली में लगभग वो 110 के आसपास ही रहेगा, ठीक है। 110 से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं जाने वाला, मतलब इंटरव्यू कॉल जो होगा आपका 110 के आसपास आ जाएगा। जिन लोगों के, चाहे वो जनरल से हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे वो ओबीसी वाले हों, इन तीनों कैटेगरी में अगर किसी 110 नंबर आ रहे हैं तो वो इंटरव्यू के लिए तैयारी करे, इंटरव्यू के लिए वो सिलेक्टेड है, उसका इंटरव्यू कॉल आएगा ही आएगा, क्लियर है। बाकी हम एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी और इनकी भी बात करेंगे अभी अपन। ये तो मैंने बात करी किसकी, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, इनकी बात करी मैंने, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ जो रहने पिछली बार थी वो कितनी थी, वो थी भैया पिछली बार, हाँ जी, इसको ऊपर वहीं देखते हैं, यहाँ पर इनकी जो कट ऑफ थी तीनों की वो कितनी थी, 115 इंटरव्यू कॉल के लिए। और आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी लगभग 110 के आसपास। मैं लास्ट में फाइनल में लिख दूंगा कि इंटरव्यू कॉल के लिए ये कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ ये रहने वाली है आपकी, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, एक बार एससी की बात करते हैं अपन। एससी कट ऑफ कितनी थी भैया, मतलब जो नंबर ऑफ सीट थी कितनी थी, 6। और आप वाली वैकेंसी में एससी के लिए, हाँ जी, कितनी है, देखो, हाँ जी, एससी की कितनी पोस्ट है, 10। तो वहां पर कितनी थी भैया, 6। तो 6 थी, 18 लोगों को बुलाया था, यहाँ पर 30 लोगों को बुलाएंगे, तो सीधी सी बात है एससी कट ऑफ भी थोड़ी सी गिरेगी। लेकिन क्या होता है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एससी और एसटी कट ऑफ में इतना गिरावट नहीं आएगी जितनी पिछली बार आई थी। मतलब पिछली बार तो क्या बहुत ज्यादा गिरावट आई थी 2014 से 2020 वाली को अगर मैं कंपेयर करूँ, लेकिन 2020 वाली से अगर मैं 2023 वाली को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर इतनी गिरावट नहीं आएगी। पिछली बार जो इसमें एससी की कट ऑफ गई थी, एससी कट ऑफ गई थी वो मैं आपको बता दूं 98 के आसपास गई थी, 98 पॉइंट कुछ, ठीक है। और एसटी गई थी कितनी, 87 के आसपास। तो 98 और 87 एससी और एसटी की ये कट ऑफ गई थी, इस बार भी यही कट ऑफ लगभग रहने वाली है। तो मैं अगर आपको नॉर्मल आइडिया दूं तो किसी के अगर एससी कैटेगरी में 98 या 100 के आसपास मार्क्स घूम रहे ना, ये वाले कट ऑफ, मतलब 100 तो मान ही लो, 100 से ऊपर तो उनका इंटरव्यू कॉल आएगा ही आएगा, ठीक है। 100 से ऊपर है तो इंटरव्यू कॉल तो 100% मान के चलो उनका आएगा ही आएगा। लेकिन 98 के आसपास भी अगर है तो 2-4 नंबर का देख लेना आप, यहीं इसके आसपास ही इनकी कट ऑफ मतलब इर्द गिर्द घूमेगी। एसटी की बताऊं तो 90 से लेकर 92 93 तक इनकी कट ऑफ रहेगी आसपास। ये इंटरव्यू कॉल की बता रहा हूँ मैं, इससे कम भी हो सकती है। मतलब अगर इतने मार्क्स हैं तो उनका इंटरव्यू कॉल तो 100% मान के चलना, क्लियर है। अब मैं थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ आपको कि इनकी कट ऑफ में डिफरेंस कितना आता है एससी और एसटी के में। क्योंकि एसटी में क्या होता है, एसटी की जो कट ऑफ होती है वो इंटरव्यू कॉल के समय तो क्या होती है, बहुत कम जाती है इंटरव्यू कॉल के लिए तो, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो हमेशा ज़्यादा जाती है, मतलब एससी से भी ज़्यादा पहुंच जाती है। उसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखो इस स्पीड, ये वाली स्लाइड में मैंने प्रॉपर बताया हुआ है। इसके अंदर कैसे बताया हुआ है, देखो ये जो कट ऑफ है ये वाली, उसके बाद मैंने डिफरेंस निकाला है। मतलब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस वो डिफरेंस है कि इंटरव्यू कॉल और फाइनल कट ऑफ के बीच का डिफरेंस है हर कैटेगरी का। ये क्या है, इंटरव्यू कॉल और फाइनल कट ऑफ का डिफरेंस है हर कैटेगरी का, क्लियर है। तो इसमें देखना एक बार अभी, हाँ जी। तो यहाँ पर अगर अपन 2020 वाली वैकेंसी में बात करें एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए जो डिफरेंस आता है कितना आता है, 19.37 का। और यही डिफरेंस अगर अपन 2014 में देखें तो भैया कितना आ गया था, 31.66 का। कितना आया, 31.66। और इसको अगर अपन एसटी से कंपेयर करें तो भैया एसटी में कितना आया, 34.19, और यहाँ पर कितना आया, 46.14। तो देखो
एससी और एसटी में भी अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो दोनों कंपैरिजन में एससी में जो डिफरेंस आता है फाइनल कट ऑफ और इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ में, उसमें क्या आता है, डिफरेंस कम आता है, ठीक है। और इसमें एसटी में बात करते हैं तो भैया देखो 34 आया था इधर, देखो ठीक है, 19 से कितना आया 34, यहाँ देखो 31 अगर एससी का था तो 46.14 किसका था, एसटी का। तो एसटी कैटेगरी में क्या होता है, इंटरव्यू कॉल की जो कट ऑफ है वो तो जाती है कम, लेकिन फाइनल कट ऑफ क्या होती है, एससी कैटेगरी से ज्यादा जाती है, ठीक है। चाहे थोड़ी सी ज्यादा जाए लेकिन ज्यादा जाती है। उससे होता क्या है, उससे जो डिफरेंस है इंटरव्यू कॉल और फाइनल कट ऑफ के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, किसके लिए, एसटी कैटेगरी के लिए। क्लियर है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अपनी जो फाइनल कट ऑफ अभी जाएगी उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर ये आप वेरिएंस आप देख लो खुद ही, इतना डिफरेंस रहता है। 2020 की वैकेंसी में जनरल कैटेगरी का जो डिफरेंस था वो कितना था, 34 मान लो, 34 था, और इसमें कितना था 2014 में 47। तो आप खुद ही से अंदाजा लगाओ, अब खुद ही दिमाग लगाओ कि 2014 वाली वैकेंसी में तो क्या था, डिफरेंस ज्यादा था। क्यों था, क्योंकि भैया यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, 95, यहाँ पर कितनी है भैया पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट 40। तो जितनी ज्यादा पोस्ट होती है किसी भी वैकेंसी में, जितनी ज्यादा पोस्ट होती है उसमें फाइनल कट ऑफ और इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ में डिफरेंस ज्यादा होता है, ठीक है। अब आपकी कट ऑफ कितनी है, मतलब आपकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 81। तो भैया आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है, जो कट ऑफ के बीच का डिफरेंस रहेगा वो किस क्या रहेगा, इतना तो नहीं रहने वाला, इससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, इसके बीच में रहेगा, ठीक है। मतलब वो वेरिएंस जो डिफरेंस रहेगा वो मैक्स टू मैक्स कितना रहने वाला है, 40 रहने वाला है। मतलब अगर आपकी इंटरव्यू कॉल के लिए, जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए अगर इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ अगर 110 रहती है, 110, तो भैया वो किसी भी कंडीशन में 150 से ऊपर तो जाने वाली नहीं है। मतलब 40 मार्क्स आप ऐड कर लो किसके, आप ये जो डिफरेंस आएगा इंटरव्यू कॉल से लेकर फाइनल कट ऑफ के बीच में, तो वो 40 मार्क्स का आएगा, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ मैं। ये इससे कम ही जा सकती है। आपकी इस बार की जो कट ऑफ है वो 150 से ऊपर तो नहीं जाने वाली, इससे कम ही रहने वाली है ये, ठीक है। अब वो कितनी कम रहेगी वो अपन देखेंगे, इसका एक बार आरपीएससी के आंसर की और फाइनल आपका इंटरव्यू कॉल आ जाए उसके बाद हम आपको एक्जैक्ट बता देंगे, लगभग की यही रहने वाली है कट ऑफ आपकी, ठीक है। हम आपको एक्जैक्ट बता देंगे और डिटेल में एनालिसिस करके इसको। क्लियर है। तो देखो ये चीज समझ में आ गई अपने, मैंने आपको ये जो बात बताई है ये, इसको आप एक बार एनालिसिस करना खुद भी प्रॉपर, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका, क्योंकि ये मैंने खुद ने नहीं बनाया, ये आरपीएससी की खुद की जो 2020 वाली वैकेंसी और 2014 वाली वैकेंसी उसका वो है डिफरेंस ये, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बिटवीन इंटरव्यू कॉल और फाइनल, मतलब दोनों का डिफरेंस आई है कि जब इंटरव्यू कॉल के लिए कट ऑफ निकली थी और फाइनल की जो कट ऑफ निकली थी उसके बीच में डिफरेंस कितना रहा था, जनरल कैटेगरी में इतना रहा था, ओबीसी में इतना रहा था, एससी में इतना रहा था, एसटी में इतना रहा था, उसी तरीके से 2014 में कितना रहा था, तो ये इस तरीके से रहा था भाई साहब ये। क्लियर है, इसमें समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ सीट कितनी है, 31 तो है जनरल की, ठीक है, 8 है ईडब्ल्यूएस की, 17 है आपकी किसकी, ओबीसी की, 10 है एससी की, 11 है एसटी की, एमबीसी कितनी है 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट बढ़ी है, सुनना ध्यान से, नंबर ऑफ सीट क्या होगी आपकी, बढ़ गई, हर कैटेगरी की बढ़ गई, नंबर ऑफ सीट बढ़ी तो सीधी सी बात है इंटरव्यू कॉल जितने लोगों को बुलाएंगे वो 2020 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि वहां तो 40 थी, यहाँ पर 81 है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरव्यू कॉल अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो वहां पर पोस्ट कितनी थी, वहां 16 ही थी जनरल की, यहाँ 31 है, तो वहां पर 16 थी तो 48 लोगों को बुला रहे थे, यहाँ 31 है तो 93 को बुलाएंगे, तो कट ऑफ क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो वहां पर कितनी थी, ईडब्ल्यूएस की 4 या 5 पोस्ट थी, हाँ 4 भी थी तो कितने 12 लोगों को बुलाया था, और 3 होंगी तो कितने लोगों को बुलाया होगा, 9 को। यहाँ पर अगर 8 पोस्ट हैं तो भैया 8 या 24 कैंडिडेट को बुलाएंगे, तो सीधी सी बात है इनकी कट ऑफ भी क्या होगी, धीरे धीरे गिरेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि इनकी कट ऑफ लगभग क्या रहती है, इक्वल सी रहती है, बराबर रहती है। तो ये कट ऑफ 110 के आसपास ही यहाँ पर घूमेगी ये वाली, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है इनकी कट ऑफ। एससी की बात करता हूँ तो एससी कट ऑफ भी 98 जो पिछली बार थी या तो वही रहेगी या उसके आसपास ही घूमेगी, मतलब +-1 या 2 हो सकता है। मतलब 100 मार्क्स तो अगर मैं मैक्स टू मैक्स ही बोल के चलूँ तो अगर किसी के एससी कैटेगरी में 100 मार्क्स हैं, 100 बोल रहा हूँ मैं, 100 मार्क्स, 100 नंबर हैं, तो भैया वो इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी करे, उनके मतलब इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस पूरे हैं, और अगर थोड़े बहुत और ज़्यादा हैं तो उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू कैसा होता है। एसटी कट ऑफ बात करूं तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी आपकी एसटी की वो गई थी 87 के समथिंग, तो भैया यहाँ पर भी आपकी कट ऑफ 90 के आसपास रहने वाली है। 87 तो मतलब आप बोल सकते हो इसको, लेकिन इसमें कुछ कह नहीं सकते एसटी कैटेगरी में। रीजन क्या होता है कि इनकी कट ऑफ कई बार तो बहुत ज़्यादा कम चली जाती है, और कई बार क्या होता है, इंटरव्यू कॉल की बात कर रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ तो इनकी एससी कैटेगरी से ज़्यादा ही जाती है या लगभग दोनों की इक्वल जाती है, लेकिन जो इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ है इनके क्या होता है एसटी कैटेगरी में काफ़ी कम चली जाती है। इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो पिछली बार 87 गई थी, तो इस बार भी लगभग ये तो उतनी रहेगी या 90 के आसपास ही घूमेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, ठीक है। एमबीसी की बात करें, पिछली बार इसकी 103 गई थी, तो 100 से 105 मतलब 100 से 105 के बीच में रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार एमबीसी की एक ही पोस्ट थी, अब की बार कितनी है भैया, 4 पोस्ट है इनकी। क्लियर है, तो एमबीसी कट ऑफ भी लगभग इतनी रहने वाली है, उससे थोड़ी सी कम जाएगी है। क्लियर। अब मैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की एक बार आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है। देखना
टोटल सीट आपकी कितनी है, कितनी है? हाँ जी, इधर 80 नहीं है भैया, ये गलत बात है। हाँ जी 80 नहीं है, ये 81। 2020 में जो आपकी पोस्ट थी वो कितनी थी? हाँ जी, आपके 2020 में पोस्ट थी कितनी? 40। यहाँ पर कितनी आपकी? 81। और जनरल की कट ऑफ जो गई थी वो कितनी गई थी? 115। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की ये है इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ है, ये इंटरव्यू कॉल की। यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो 115 ही गई थी, तीनों की सेम गई थी। एससी की कितनी? 98.58। एसटी गई थी 87.42। एमबीसी गई थी 103.18। क्लियर। यहाँ पर बात करता हूँ मैं, अगर आपकी कितनी इंटरव्यू कॉल के लिए कितनी कट ऑफ जाने वाली है, तो ध्यान रखना, अब सब समझना ध्यान से इसको। फिर बता रहा हूँ मैं, फाइनल यहीं पर लिखूंगा इन चीज़ों को। जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो आपके जाएगी 110 के आसपास, 110। ठीक है, इतने अगर किसी के मार्क्स हैं तो वो इंटरव्यू के लिए प्रॉपर प्रिपेयर करे। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करता हूं तो भैया ध्यान रखना, अगर किसी की 110 या उसके आसपास मार्क्स हैं, मतलब या तो 110 ही जाएगी या उससे कम जाएगी। अब थोड़ा बहुत वेरिएंस आ जाता है, आधा एक नंबर का, उतना ही वेरिएंस आएगा, इससे ज़्यादा वेरिएंस नहीं आएगा इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, 110 के आसपास, मतलब तीनों कैटेगरी की 110 बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जनरल की 110 बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के 110 के आसपास अगर कट ऑफ है, मार्क्स उसके आ रहे हैं, तो वो कट ऑफ लगभग वो इंटरव्यू कॉल के लिए 100% उनका आ जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर किसी के 100 मार्क्स हैं, 100 से कम ही जाएगी, ज़्यादा तो नहीं जाने वाली। 98 चली जाए, 97 चली जाए, 99 चली जाए, इसके आसपास ही रहेगी कट ऑफ ये। ठीक है, 98 के आसपास ही रहेगी कट ऑफ, लेकिन फिर भी मैं इसको 100 लेके चल रहा हूँ एक बार के लिए। तो किसी ऐसा नहीं सोचे कोई किसी के 96 मार्क्स है तो भैया मेरा तो हो ही गया, होगा ही नहीं, इन्होंने सर ने तो 100 बोल दिया, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 100 के आसपास जो घूमेगा, पिछली बार 98 गई थी तो कट ऑफ थोड़ी सी और गिर सकती है भाई साहब ये। ठीक है, लेकिन मैं 100 नॉर्मल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आप इसको चाहे 98 भी कर सकते हो, 97 भी अगर ले रहे हो, किसी के इतने मार्क्स भी हैं तो उसका भी आराम से इंटरव्यू को आ जाएगा। एसटी की बात करूँ तो 90 कितने? 90 नंबर, अगर किसी के 90 मार्क्स हैं तो आराम से वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करे। एमबीसी की बात करूँ तो यहाँ पर कितना रहने वाला है, ये 102 के आसपास रहने वाला है, 102 103 बस, ये लो। ठीक है, ये रहेगी इंटरव्यू की कट ऑफ। ठीक है, अगर किसी के इतने मार्क्स हैं तो वो आराम से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करे। ठीक है, और वो अच्छे से प्रिपरेशन करेगा तो उसका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्लियर। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ थोड़ा सा किसकी फाइनल कट ऑफ की, इसमें कितना वेरिएंस आ सकता है। ये मैंने जो अब देखो, फाइनल कट ऑफ के लिए जो मैं बताऊंगा, ये मैं 2014 और 2020 की वैकेंसी के आधार पर बता रहा हूँ मैं अब आपको ये। ठीक है, और एक बार आरपीएससी के आंसर की आ जाने दो, आपको थोड़ा और इसका एग्जैक्टली हम आइडिया दे देंगे कंप्लीटली। क्लियर है? हाँ जी, तो यहाँ पर, हाँ जी, जनरल कैटेगरी के लिए जो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ निकल के आएगी, उस फाइनल कट ऑफ का अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया दूं तो ध्यान रखना, इसमें 40 मार्क्स से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब इंटरव्यू की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में मतलब 40 मार्क्स का डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा तो किसी भी कंडीशन में नहीं आने वाला। मतलब ये जो होगा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, +40 ऐड कर सकते हो। कितना ऐड कर सकते हो यहाँ पर? +40 ऐड करोगे तो यहाँ पर ये लगभग कितनी रह जाएगी? 150 तो मैंने बोला है, ये इससे कम ही जाएगी, इससे ज़्यादा तो किसी भी कंडीशन में नहीं जाने वाली है। ठीक है, इसके आसपास ही रहेगी कट ऑफ ये वाली। इनकी बात करें तो आप देखो, ईडब्ल्यूएस जो है इसकी कट ऑफ मैंने बोला आपको, पिछली बार जो इसमें वेरिएंस आया था कितना आया था, देख लो एक बार, खुद देख लो। हाँ जी, कहाँ गया ईडब्ल्यूएस? ये रहा। कितने का अंतर आया था भैया? 20 का। इंटरव्यू कॉल और फाइनल कट ऑफ में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो डिफरेंस आया था, कितना आया था? 20.32 का। ठीक है, अब देखो वो 40 वैकेंसी पे था, यहाँ पर कितनी है? 81। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो मैंने बोला जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ती हैं उतना ज़्यादा जो डिफरेंस है इंटरव्यू कॉल और फाइनल कट ऑफ का, वो भी क्या होता है? बढ़ता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इधर ईडब्ल्यूएस में, तो वहाँ पर 20 का अंतर था, तो यहाँ पर लगभग 25 का आसपास अंतर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 का। तो ये कट ऑफ जो है लगभग कितनी जाने वाली है? 25 में ऐड कर दो, 135 के आसपास ही रहने वाली है। तो जो कट ऑफ लास्ट टाइम थी वही कट ऑफ अब की बार भी रहने वाली है, 135 अगर है किसी के मार्क्स आ जाएंगे इनके। ठीक है, टोटल मार्क्स तो वो फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब देखो इसके आसपास घूमेगी, कम तो कम वालों का भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी के इतने मार्क्स आ रहे हैं 135, तो उसका फाइनल सिलेक्शन तो है ही है। ठीक है, इधर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए जो पिछली बार डिफरेंस आया था वो कितना आया था? देखो ओबीसी के लिए आप देखो 31.86 का डिफरेंस आया था। तो यहाँ पर अब मैं बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ी नंबर ऑफ सीट क्या हो गई? बढ़ गई। तो 31 से अगर मैं बात करता हूँ तो 35 आप मैक्सिमम ले सकते हो, 35 से ज़्यादा का वेरिएंस नहीं आएगा। अगर इसमें मैं ऐड करूँ तो 145, ये मैंने मैक्सिमम बोला है। ये कट ऑफ, ये जो कट ऑफ है आपकी, ये 144 143 तक भी ओबीसी वालों को सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। 145 तो मैंने मैक्सिमम बोल दिया कि इससे ज़्यादा कट ऑफ इनकी नहीं जाने वाली ओबीसी की, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। क्लियर, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेरिएंस आएगा इसमें। एससी कैटेगरी की बात करें तो पिछली बार जो वेरिएंस था इसमें डिफरेंस था, कितना था एससी कैटेगरी का? 19.37 का। अब यहाँ पर क्या हुआ? पोस्ट बढ़ गई, तो ये जो वेरिएंस बढ़ेगा इसमें, ये लगभग 20 का मैं मान सकता हूँ इसमें। तो जिनके अगर 20 या 22, तो मतलब जिनके 120 मार्क्स आ रहे हैं एससी कैटेगरी में, जिसके 120 मार्क्स आ रहे हैं, वो आराम से इनका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं पूरे।
ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो पिछली बार एसटी कैटेगरी में जो डिफरेंस आया था वो कितना आया था 34.19। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस लगभग 35 मार्क्स का ही आने वाला है इसमें। तो यहाँ पर मैं अगर 35 मार्क्स ऐड कर लेता हूँ, 35 का मतलब कितना हो गया 90 में आप 35 ऐड करोगे 125, तो 123, 124, 121, 122 इस तरीके से। तो मैं 120 कितना ले सकता हूँ 125 लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आप इस पे रिजिड मत हो जाना, मतलब ये हो गया कि इतने पे तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये मैंने बताया आपको। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में पिछली बार जो वेरी डिफरेंस आया था वो कितना आया था 24.52 का। तो 24.52 का आया, तो इस बार ही क्या हो जाएगा डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और ये डिफरेंस 25 नंबर का अगर मैं लेकर चलता हूँ तो भैया जिनके 127 मार्क्स लगभग आ रहे हैं एमबीसी में, 127, 128, तो भैया ये जो है कट ऑफ, ये फाइनल कट ऑफ रहने वाली है आप लोगों की, ठीक है। ये फाइनल रहने वाली है और ये इंटरव्यू के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइनल कट ऑफ आपको इस पे थोड़ा सा एक बार के लिए भी रुकना, लेकिन फिर भी जिसके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो वो आराम से खुद को एक सेफ जोन में माने, वो ठीक है, सेफ स्कोर में माने कि हाँ उनके फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। क्लियर है। इंटरव्यू कॉल तो इतने पर आ ही जाएगा उनका, कोई इशू नहीं है। क्लियर। बाकी आरपीएससी के आंसर की के बाद एक्जैक्टली और बता देंगे हम आपको, इंटरव्यू कॉल में तो कोई इशू नहीं है आपको। क्लियर है। अगर किसी को थोड़ा और डाउट लगे, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इंटरव्यू के रिगार्डिंग हमने एक इंटरव्यू की सीरीज चलाई हुई है हर तरीके से, जिसमें आपको हम बता रहे हैं कि इंटरव्यू में किन किन बातों का ध्यान रखें। मेरा खुद का इंटरव्यू कैसा हुआ था, मैंने अपना पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर भी किया हुआ है आपके साथ में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप किन किन बातों का ध्यान रखें, बोर्ड मेंबर के सामने आप किन किन बातों का ध्यान रखें, इन पर हमने प्रॉपरली वीडियो बनाई हुई है। आप उनको देखें, उनको ढंग से एनालिसिस करें, उनके अकॉर्डिंग खुद के बिहेवियर में आप चेंज लाएं। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उन प्रैक्टिस को अच्छे से करें। और जो गलतियां हमने आपको बताई हैं कि ये गलतियां हो जाती हैं, ऐसा हो जाता है जैसे आप बोर्ड मेंबर के सामने जाते हो तो मार्कर है और जो डस्टर है उनको प्रॉपर जगह रखते नहीं हो, जब आप कुछ टॉपिक पढ़ाते हो तो बोर्ड को साफ करके नहीं आते, जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। वहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, कुछ सॉरी बोलना है, फिर आगे बढ़ना है। इस तरीके से मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हुए हैं, आप उन वीडियोज़ को देखें ताकि आपका इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चलती रहे। ठीक है। कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं आपको, किस तरीके से करने हैं, चॉइस ऑफ टॉपिक क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक क्या होगा, वो सारी उन पर हमने वीडियो बनाई हुई है। क्लियर है। और आप हमारे मेरे पास जो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम आईडी का भी और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का, तो आप उसके माध्यम से भी हम मुझसे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिससे कि हैंड टू हैंड आपके पास अपडेट आ सके। कोई भी पीडीएफ हो, कोई भी वीडियो हो, कोई भी जेपीजी फाइल हो तो वो आपसे हम शेयर कर देंगे प्रॉपरली उसी टाइम। यूट्यूब पे हम प्रॉपरली शेयर नहीं कर सकते पीडीएफ फाइल को, इसलिए हमने वो टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। आप उसे जरूर से जरूर जुड़ें। और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। ठीक है। तो और यूट्यूब तो है ही अपने, यूट्यूब पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो को शेयर भी करना जो लोग नीडी हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।